जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स और इसका दूसरा नाम डिफरेंशिएशन भी है। डिफरेंशिएशन भी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डेरिवेटिव में आप कौन कौन से फंक्शन पढ़ोगे। डेरिवेटिव में आप कौन कौन से फंक्शन पढ़ोगे, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं आइलेट, ILATE। आइलेट, आइलेट का हम डेरिवेटिव सीखेंगे, जैसे ILATE। आइलेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं आइलेट का मतलब क्या होता है। आइलेट का मतलब होता है, ये बेटा, हाँ, आइलेट का मतलब क्या होता है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक बच्चा गलत कोड से एंटर हो गया, तो मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा। श्रुति, चलो उसे बाद में रिमूव करो। अच्छा बेटा, आइलेट का मतलब क्या होता है। आई का मतलब पहले आता है आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगो। इनवर्स ट्रिगो, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगो। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लॉग, लॉग फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन भी बोलते हैं। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है बेटा, यानी अगर आपको कभी पूछा जाए किसका डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, तो बोलोगे आइलेट का डेरिवेटिव पढ़े। यहाँ पे लिख देता हूँ ILATE। इन 5 फंक्शन का ही डेरिवेटिव पढ़ेंगे। अब इनका मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तो आपको पता ही होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनका हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे। लॉग फंक्शन का आपको पता ही, लॉग की फॉर्म में जो भी होगा, लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग एक्स स्क्वायर, इनका हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक में क्या होता है, एल्जेब्रिक में वो होता है जो एक्स की फॉर्म में होते हैं या वाई की फॉर्म में होते हैं। ये सारे के सारे एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। कोई नंबर हो गया, है ना, एक्स या वाई या कोई नंबर यानी कांस्टेंट की फॉर्म में, ये एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में होता है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इनकी फॉर्म में होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, जो ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, इनकी फॉर्म में होता है। क्लियर बेटा, जी जी, सब में ईटीसी ईटीसी लगा दूं, बहुत सारी चीज आती है। तो सबको इनवर्स का मतलब पता चल गया, लॉग का मतलब, अलजेब्रा का मतलब, एक्सपोनेंशियल का मतलब और ट्रिगो का मतलब। ठीक है ना। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इनमें से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, जो आपको सबसे अच्छे तरीके से समझना चाहिए, जो सब पार्टों में लगता है। तो मैं बोलूंगा इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा अकेला, ध्यान सुना बेटा, इधर ज्यादा देख रहे हो तो, अलजेब्रा अकेला 50% जगह घेरता है। खुद सोचो समझो, अलजेब्रा, अब उतारना कुछ नहीं आज, जब मैं बोलूंगा तब करना। अलजेब्रा अकेला 50% जगह घेरता है। अगर डेरिवेटिव पूरा 100% है तो अकेला अलजेब्रा का डेरिवेटिव 50% है। चलो भैया समझ में आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ट्रिग्नोमेट्री, जो करीबन 20% जगह घेरता है। कह रहा ठीक है। और बाकी जो तीनों है वो छोटे छोटे पार्ट है, ये 10% जगह घेरता है, ये 10% जगह घेरता है और ये 10% जगह घेरता है। यानी हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो किस पे करना है, सर एल्जेब्रिक फंक्शन में फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं एल्जेब्रिक फंक्शन में आऊंगा। समझ में आ गया बेटा, एक बार चैट करके बताओ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसके अंदर, जिसमें हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिसमें मास्टर होने में होना है, सबसे मेन फंक्शन कौन सा है। जी सर, सबसे मेन फंक्शन है एल्जेब्रा। अब मैंने बड़ी ही चालाकी से एल्जेब्रा को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा। ध्यान सुनना, मजा बहुत आएगा। मैंने बड़ी ही चालाकी से एल्जेब्रा को 3 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे मैं लिखा एल्जेब्रा, एल्जेब्रा को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा। ध्यान सुना, बस आराम से बैठ के। एल्जेब्रा का 3 पार्ट कौन कौन से, पहला पार्ट तो मैं बोलूंगा वेरिएबल है। कह रहा ठीक है। दूसरा पार्ट कांस्टेंट है। कह रहा ठीक है। और तीसरा पार्ट है वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। आराम से बैठ के देखना, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे 11वीं क्लास में नहीं पढ़े, तो उनको मैं बहुत बेसिक से बताना चाहूंगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट क्या होता है। अगर आप में से कोई बच्चा मुझे बताना चाहे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोई अगर बच्चा बताना चाहे वेरिएबल क्या होता है, चैट करके बता सकता है, सुनूंगा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने देखो, जो बच्चे बोलते हैं जो सर एक्स और वाई की फॉर्म में हो वो वेरिएबल कहलाता है। बच्चों ने ये बोला सर जो एक्स और वाई की फॉर्म में वो वेरिएबल कहलाता है, मैक्सिमम बच्चों ने वही चैट किया। बिल्कुल।
हाँ, खुशी ने बहुत अच्छा बोला। अच्छा, जो फिक्स नहीं होता, जो एक्स और वाई की फॉर्म में होता, जो वेरिएबल का मतलब जो एक्स और वाई की फॉर्म में होता, ठीक है, पर आप ऐसे नहीं बोलेंगे जो एक्स और वाई की फॉर्म में। वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो हमेशा बदलती रहती है, जो फिक्स नहीं होती है। आपको बोलना जो फिक्स नहीं होती है। वेरिएबल आर दोज वैल्यू, वेरिएबल आर दोज वैल्यू, वेरिएबल आर दोज वैल्यूज which are always changeable, which are always changeable। वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो हमेशा बदलती रहती है। यस, जो बदलती रहती है। एग्जांपल दो, मैंने एग्जांपल की तरह एक्स आई ई एग्जांपल हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स ईटीसी, ये कहलाता है वेरिएबल। तो एक बच्चा कह रहा है मैं भैया बहुत देर से देख रहा हूँ ये वैल्यू बदल ही नहीं रही। मैंने कहा ये दिवाली की लीची लाइट लगी हुई है, हमेशा लीची लाइट कि देख अभी लाल जलेगी, फिर हरी जलेगी, देख गुलाबी जलेगी, पीली जलेगी, देख बदल रही है ना, वेरिएबल। भैया ने बोला था जो बदलता है वो वेरिएबल होता है। मैंने वही बोला, जो बदलता है वो वेरिएबल होता है, पर बदलने से मतलब क्या है। और जो बदलता नहीं है, वो जो फिक्स रहता है वो कांस्टेंट होता है। जो फिक्स रहता है वो कांस्टेंट। कांस्टेंट आर दोज वैल्यू, कांस्टेंट आर दोज वैल्यू, कांस्टेंट्स आर दोज वैल्यू which are fixed, sorry, एक मिनट, constants are constants are those value which are always fixed, which are always fixed, जो बदलती नहीं। एग्जांपल के लिए 2 4 5 9 13 ETC, कोई भी नंबर जो होगा वो कांस्टेंट कहलाता है। यस, कोई भी जो नंबर होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। तो एक बच्चा कहता है जो बदलता रहता है, चैट करके बोलो, जो बदलता रहता है वो क्या होता है। फिर मैं बताऊंगा बदलने से क्या मतलब है, ना बदलने से। जो बदलता रहता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। वी लिख दोगे मैं समझ जाऊंगा। और जो बदलता नहीं है, जो फिक्स रहता है वो क्या होता है, जो फिक्स रहता है, जो बदलता नहीं है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब बदलने ना बदलने से मेरा मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो कि मैंने एक एग्जांपल दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब ये बताओ कि अगर मैं अंदर एक्स की वैल्यू चेंज कर, जैसे अगर एक्स की जगह 0 रखूँ तो 0 आएगा, अगर 1 रखूँ तो 1 आएगा, और 2 रखूँ तो 2 आएगा। मुझे एक बार बताओ कि अंदर वाली x की वैल्यू चेंज करने पे बाहर वाली fx की वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं हो रही, पहले बताओ। x की वैल्यू चेंज करने पर fx की वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं हो रही। यस, एक और एग्जांपल लेके देखो, एक और एग्जांपल लेके देखो। अगर मैं बोलूं f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर x की जगह 0 रखो तो कितना आएगा तुम्हारा बताओ, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 1 का रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो दोबारा चेक करके बताओ कि या अंदर वाली x की वैल्यू चेंज करने पे fx की वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं हो रही। अंदर वाली x की वैल्यू चेंज होने पर fx की वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं हो रही। तो याद रखना, अगर अंदर वाली x की वैल्यू चेंज करने पर fx की वैल्यू चेंज होती है तो वेरिएबल कहलाता है। अब इधर वाला कोई ले लो, जैसे यहाँ पर 2 ले लिया, f ऑफ x इक्वल टू 2। मुझे बताओ अगर x की जगह 0 पुट करूंगा 2 ही आएगा, क्योंकि पुट करने के लिए जगह ही नहीं है। 1 रखूंगा तब भी 2 ही आएगा, x से 2 रखूंगा तब भी 2 ही आएगा, x से 3 रखूंगा तब भी 2 ही आएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है। अब ये बताओ कि x की वैल्यू चेंज करने पे क्या fx की वैल्यू चेंज हो रही है, क्या x की वैल्यू चेंज करने पर fx की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं। जब x की वैल्यू चेंज करने पर fx की वैल्यू चेंज होती ही नहीं है तो क्या कहलाता है बताइए, क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। कोई भी नंबर ले लो, अगर मैं f ऑफ x इक्वल टू 5 भी ले लूंगा, f ऑफ x इक्वल टू मैं 5 भी ले लूंगा, मान लो आगे बेटा, अगर मैं x की वैल्यू चेंज कर दूं, 0 रखूं तब भी 5, 1 रखूं तब भी 5, और 2 रखूं तब भी 5, यस या नो, 5, और 10 रखूं तब भी 5, क्योंकि जगह पुट करने के लिए। जब x की वैल्यू चेंज करने पर fx की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो कांस्टेंट कहलाता है। तो मैं दोबारा एक बार और पूछूं, बताइए, x की वैल्यू चेंज करने पर fx की वैल्यू चेंज होती है तो क्या कहलाता है। x की वैल्यू चेंज करने पर fx की वैल्यू चेंज होती है तो क्या कहलाता है, चेंज हो रही है तो सर वेरिएबल कहलाता है। और x की वैल्यू चेंज करने के बाद भी अगर fx की वैल्यू चेंज नहीं होती तो क्या कहलाता है, यस, कांस्टेंट कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर बेटा। यस, अब आपको वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मजा आपको आएगा। वेरिएबल और कांस्टेंट क्लियर, चलो वेरिएबल और कांस्टेंट
वेरिएबल बदलता रहता है, एक्स की वैल्यू चेंज करो एफ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। और कांस्टेंट में क्या होता है, क्लियर बेटा, एक्स की वैल्यू चेंज करने में एफ एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आता है वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। मुझे अपना बताओ कि वेरिएबल इनटू कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट क्या होता है। मैं आपको बता दूं, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट आपका वेरिएबल ही होता है। कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स और कांस्टेंट ले लिया 5, तो वेरिएबल इनटू कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ, हाँ है ना। क्या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करूं, एफ एक्स की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ। अगर x की वैल्यू चेंज करूं, एफ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं हो रही। अगर x की वैल्यू चेंज करने पे एफ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही, तो वेरिएबल इनटू कांस्टेंट वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ, मना मत करना बस। जी हाँ सर, ओके। जो बदलती रहती है वो वेरिएबल होता है, जो फिक्स रहती है वो कांस्टेंट होता है। ये बात सबको पता चल गई, ठीक है बेटा। अभी तक सब कुछ क्लियर चल रहा है ना आपको, यस। चलिए चलिए चलिए, इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक। तो अभी तक के हैंड रेज करके बताएंगे जिसको वेरिएबल क्लियर होगी। एक्स की वैल्यू चेंज करने पे एफ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही, एक्स की वैल्यू चेंज होने पे एफ एक्स की वैल्यू चेंज नहीं, वो कांस्टेंट और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट वेरिएबल। हैंड रेज कर देंगे जिसको वेरिएबल और कांस्टेंट क्लियर, क्योंकि अगर आपको वेरिएबल और कांस्टेंट ही क्लियर नहीं हो तो आगे जाके कोई फायदा नहीं। ओके, अब इनके डेरिवेटिव के लिए एक एक फॉर्मूले आएंगे। जैसे डेरिवेटिव के लिए, इसके लिए एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ब्रिंग द पावर डाउन, bring the power, PWR only power down, bring the power down, and power is subtracted by 1, and power is subtracted by 1, bring the power down and power is subtracted by 1। ये आपका किसका फॉर्मूला है, वेरिएबल का डेरिवेटिव करना। जो भी पावर है, ब्रिंग द पावर डाउन मतलब जो भी पावर है उसे नीचे लिया और उसकी पावर में से एक माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा एक्स की पावर 5 डैश लगाऊंगा तो मतलब डेरिवेटिव। तो सबसे पहले बोला ब्रिंग द पावर डाउन। अगर ब्रिंग द पावर डाउन है, जो पावर है उसको नीचे धकेल दो। सर उस 5 को धक्का मार के आगे ले आए, और आगे लाने के बाद उसमें से एक माइनस कर दो, और 5 में से एक माइनस कर दोगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर बेटा, उसी 5 में से एक माइनस कर दो, ठीक है बेटा। चलो इसका डेरिवेटिव बताना जरा। अगर x की पावर 10 होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, पावर को धक्का मार के नीचे लिया और जिसको धक्का मारा उसी में से एक माइनस कर दो। अब चैट करके बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, 10 बचे 10x9, बहुत बढ़िया। आ गया बेटा। चलिए बेटा, अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, धक्का मारो, पावर ने धक्का मारो, पावर को धक्का मार के नीचे ले आओ। सर पावर को धक्का मार के नीचे लेके आए और उसकी पावर में से एक माइनस कर दिया, तो ये हमारा 2x बन गया। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूंगा x का डेरिवेटिव करूं, भैया धक्का x का डेरिवेटिव करो, मुझे बताओ जिसकी मैंने कोई पावर नहीं लिखी उसकी पावर क्या होगी, बताओ। उसकी पावर 1 होगी कि नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं अब धक्का मारूंगा तो आगे 1 आएगा कि नहीं आएगा, और पावर में से एक माइनस करूंगा तो पावर 0 आएगी कि नहीं आएगी, पहले बताओ, यस या नो। सर एक को धक्का मारा, एक आगे आएगा, और पावर में से एक माइनस कर दिया, एक में से एक जाएगा, 0 आएगा। और किसी की पावर 0 होती तो 1 होता, 1 इंटू 1 1, यानी x का डेरिवेटिव 1 होता कि नहीं होता। और जहां मैं लाल निशान लगा दूं तो समझ लेना वो इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है, x का डेरिवेटिव 1, वो रिजल्ट की तरह यूज होगा। चलिए बेटा, अगर उसी तरीके से अगर मैं रूट x का डेरिवेटिव करूं, तो बेटा मेरा प्लीज मुझे बताना जरा, रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर क्या होती है, x की पावर 1/2 होती कि नहीं होती, पहले बताओ। रूट का मतलब x की पावर 1/2 होती कि नहीं होती। चलो धक्का धक्का खेलते हैं, पहले अगर धक्का मारूंगा तो 1/2 आगे आएगा कि नहीं आएगा, यस या नो। सर धक्का तो मार दिया, अब पावर में से एक माइनस करना, पावर आधे में से एक माइनस करना, आधे में से भी एक माइनस, 1/2 में से भी एक माइनस करना। यहाँ पे लिख दिया पावर में 1/2 माइनस 1, यानी धक्का मार दिया और पावर में से एक माइनस कर दिया। मुझे बताओ 1/2 तो आगे है, अगर आधे में से एक जाएगा तो माइनस आधा आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ।
1/2 और -1/2 को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते पहले बताओ नीचे लाके। तो ये 1/2 रूट x बनेगा कि नहीं बनेगा पहले बताओ, यस या नो, यस या नो। और ये रिजल्ट याद भी रखना है, यहाँ पे भी देखो लाल निशान, कुछ लाल निशान लगाने वाले मतलब ये नेक्स्ट क्लास तक याद हो जाने चाहिए। दोबारा बताओ, जो मैं पूछू रूट में x की पावर क्या होती है, बस ये बता दो, रूट में x की पावर क्या होती है। देखो मैं इधर चौड़े में करता हूँ, रूट x का डेरिवेटिव करना है, x की पावर 1/2 होती है, 1/2 में धक्का मार दिया और पावर में से 1 माइनस कर दिया। जब मैं पावर में से आधे में से 1 माइनस करूंगा तो माइनस आधा आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ, हाँ आया ना, यस या नो पहले बताओ। और माइनस आधा का मतलब 1/2, यानी पावर अगर नेगेटिव है तो नीचे लाके हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 रूट x। क्लियर है बेटा, बस वही चीज मैंने छोटा छोटा कर रखा है, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं पहले बता दो, जिन बच्चों क्लियर हैंड रेज कर दो, क्योंकि अब ये चीज ना हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अभी रिजल्ट की लाल निशान लगा दिया मतलब अब मैं तुम्हें कभी भी पूरी पूरी 12th में ना ये नहीं बताऊंगा रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x क्यों होता है, ये मैंने एक बार बता दिया। हैंड रेज करके जिनको क्लियर है, बहुत बढ़िया, तुम्हारे सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सुपर। आगे बेटा, तो इस चीज को दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बोलोगे, चैट करके बताओ, याद हो गया हो तो। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, रूट एक्स का हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है, अभी तो लाल दो निशान लगे, कभी कभी क्या होता है जैसे 1/x की पावर 4 हो गया, मुझे बताओ डेरिवेटिव करने के लिए इसकी पावर पहले -4 बनाओगे, यस या नो, पहले बताओ हाँ है ना। सर अगर ये मत बोलते ना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो नए नए बच्चे होते हैं जो दूसरी जगह से पढ़ के आए, वो क्या कहता है, हमारे भैया ने बोला ब्रिंग द पावर डाउन, पावर को धक्का मारो और पावर में से 1 माइनस कर दो। तो मुझे बताओ ये गलत है कि सही है, ये गलत है कि सही है, निहायत ही गलत है। अगर पावर कभी भी नीचे आए तो पहले ना उसको ऊपर लेके जाना है। अगर मैं पावर को ऊपर लेके जाऊंगा फिर डेरिवेटिव करूंगा, धक्का मारो, -4 को धक्का मारा और -4 में से 1 माइनस कर दिया, सही बोला गलत बोला पहले बताओ। -4 में से 1 माइनस करूंगा, -5 आएगा कि नहीं आएगा। अब उस 5 को नीचे लेके आऊंगा तो x की पावर -4 x की पावर 5 हो जाएगा, -4 x की पावर 5। अब बच्ची कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं हैज लगा देता हूँ, हैज मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ पहले पावर को ऊपर ले जाओ, फिर डेरिवेटिव करो, फिर नीचे ले जाओ, कुछ ज्यादा लंबा नहीं होगा। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसके और इसके बीच में रिलेशन ढूंढता हूँ, अगर ध्यान है ज्ञान है तो इसके बीच में रिलेशन ढूंढो। अच्छा ये ध्यान में आ रहा है कि जो चीज इसकी नीचे वाली पावर यानी 4 है वही चीज ऊपर नेगेटिव आ रही है, हाँ या ना बताओ। जो इसकी पावर वही नेगेटिव में ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी इसकी पावर 4 है तो नेगेटिव में -4 आ रहा है, और नीचे इसकी एक पावर बढ़ जा रही कि नहीं बढ़ जा रही पहले बताओ, नीचे इसकी पावर बढ़ जा रही कि नहीं बढ़ जा रही है। तो यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के अगले का आप आंसर देंगे ना, बताना जरा। अगर मैंने बोला 1/x की पावर 6 तो बताओ, डायरेक्ट बताना, ये सब बीच वाला नहीं करना, डायरेक्ट बता ऊपर क्या आएगा। अगर इसकी पावर 4 है तो ऊपर क्या है, सॉरी इसकी पावर 6 है तो ऊपर क्या आएगा, -6 आएगा कि नहीं आएगा। और इसकी एक पावर अगर मैं बढ़ा दूं तो पावर में कितना आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस यस यस। चलो अब मैं थोड़ी और हेल्प करना, अगर 1/x की पावर 10 होगा तो क्या होगा, या 1/x की पावर 3 होगा तो क्या होगा, बताओ फटाफट बताओ। ऊपर क्या आएगा, बल 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 बल, ऊपर क्या आएगा, -3 आएगा, और नीचे x की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अगर 1/x² बोलूंगा तो बताओ ऊपर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, बोलना नहीं है, -2, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जबरदस्त। ये याद रखना है डेरिवेटिव में मास्टर, 1/x। हाँ जी, ऊपर क्या हो जाएगी, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती, ऊपर क्या आएगा, -1 होती, और x की पावर क्या आएगा, 2 आएगा, बहुत जबरदस्त। चलिए बेटा अब जो मैं बताऊंगा ध्यान देना, पूछूं, ये तो हो गया। अच्छा अगर मान लो कभी भी, यहां तक क्लियर है, किस बच्चों को क्लियर है पहले बताओ, ये वाले जो पार्ट है जो आपने बताया
सर क्लियर, टाइम लग जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का कोई इशू है ही नहीं, टाइम का भाई कोई इशू है ही नहीं, पर पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अच्छा अगर मान लो अगर इसके बाद 1/√x आ जाए, यानी रूट जो है वो नीचे आ जाए, यानी कुछ इस तरीके से आ जाए, 1/√x आ जाए, ठीक है बेटा। सबसे पहले जो भी इसकी पावर ऊपर नेगेटिव में आएगा, हाँ है ना, जो भी इसकी पावर ऊपर नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा, इसकी पावर कितनी बताओ बेटा, इसकी पावर कितनी है, रूट की पावर क्या होती है 1/2 होती है, अगर ये 1/2 है तो ऊपर -1/2 आना चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले बताओ यस या नो, दिमाग से बताओ सर, जो भी चीज नीचे होती है उसकी पावर आ जाती है, और नीचे पावर एक ऐड होनी चाहिए कि नीचे होनी चाहिए, अगर 1/2 एक पावर बढ़ जाती है, अगर 1/2 में एक जोड़ूंगा तो 3/2 आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ यस या नो, देख लो, जो कॉन्सेप्ट ऊपर लगा वही चीज मैंने नीचे लगा, सर इसकी पावर ऊपर नेगेटिव में आ जाएगी, उसकी पावर एक बढ़ जाएगी, 1/2 में एक जोड़ दिया 3/2, अच्छा 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 को हम x√x भी बोलते हैं, पिछली क्लास में बताया था सर, 3/2 x की पावर 1 + 1/2 x की पावर 1 और x की पावर हाफ और x√x, सही कह रहा हूं मैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होंगे, क्लियर है बेटा, एक बार और बताओ, मैंने मिटा दिया, ढंग से बताना, ऊपर पावर क्या आएगी, जो भी चीज नीचे की पावर होती है ऊपर नेगेटिव, नीचे की पावर बता दो मुझे, नीचे की पावर है क्या, 1/2 है तो ऊपर -1/2, और इसकी पावर एक बढ़ाऊंगा तो पावर क्या बन जाएगी बताओ, इसकी पावर एक बढ़ाऊंगा तो पावर क्या बन जाएगी 3/2, और 3/2 का मतलब क्या होता है ये और बता दो, मजा आ जाएगा, 3/2 का मतलब x√x होता है, याद रखना, यस यस यस। अब इनमें से कौन कौन सा रिजल्ट आपको याद रखना, एक तो ये वाला रिजल्ट याद, हैज वाले तो याद रखना ही रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैं पूछूं पूछूं अब मैं डेरिवेटिव पूछूं, बताना जरा, देख के बेशक बोल दूं, पर अगली क्लास से याद होना चाहिए, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, √x का डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत बढ़िया, 1/2 √x होता है, याद रखना। अच्छा 1/x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x की पावर 5 का डेरिवेटिव बताओ चैट करके, बहुत खूब निकिता निखिल, बहुत बढ़िया, -5/x की पावर 6 होता है, बहुत बढ़िया सुपर। और 1/√x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√x का बोलो क्या होगा, -1/2 पावर बढ़ा दूंगा x√x, ठीक है बेटा। अच्छा अब मुझे कौन कौन हैंड रेज करके गारंटी देता है कि भाई अगली क्लास तक तो मैं पूरा पूरा फिक्स कर दूंगा, याद करा दूंगा, ये सारे मैंने प्रूफ भी करा रखे हैं 11th क्लास में अच्छे तरीके से, वो तो उनके लिए करा रहा हूँ जो बच्चे नए ज्वाइन किए, बहुत बढ़िया, अगली क्लास से याद हो। अच्छा मेरे बच्चों आपको ये भी मैंने सब 11th क्लास में बता रखा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट होता फिक्स, फिक्स में कोई चेंज नहीं होता, डिफरेंस आता नहीं, डिफरेंस ना आने की वजह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, यस। जैसे अगर मैं बोलूंगा 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, तुम क्या बोलोगे 0, 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 7/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, 3.98 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, कोई भी कांस्टेंट होता है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, आपको याद होगा फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार कोई चेंज आता ही नहीं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बहुत बढ़िया। अब आता है वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, सब छोटे छोटे वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, मैं बता दूं अगर कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट जो है, वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में और उनका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो याद रखना जो आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है और वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाता है, तो चैट करके मुझे बताओ क्या बाहर आ जाता है, क्या बाहर आ जाता है, अगर वेरिएबल इंटू कांस्टेंट हो तो क्या बाहर आ जाता है, सर कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है बेटा। जैसे मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने लिखा 5x की पावर 4 का डेरिवेटिव, ध्यान सुनना यहां से, 5x की पावर 4 का डेरिवेटिव, तो पहले बताओ 5 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सर 5 इज कांस्टेंट, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव बताओ क्या हो, 4x3 होगा कि नहीं होगा, जिसको हम 20x3 बोलेंगे, चलो इसका डेरिवेटिव बताओ,
6x की पावर 5। फटाफट चैट करके बताओ क्या बाहर आ जाएगा। सर 6 बाहर आ गया। x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5x की पावर 4, तो 30x की पावर 4। जबरदस्त। चलो अगर मैं बोलूंगा 7x का डेरिवेटिव, 7 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव क्या होता है? अभी फॉर्मूले में पढ़ा था सर, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 7 हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा 4√x का डेरिवेटिव, सब फॉर्मूला यूज हो, 4 बाहर हो जाएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताइए? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये देख लो। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x होता है। कटने के बाद 2/√x आ जाएगा। 7/x की पावर 3 का डेरिवेटिव, 7 बार x की पावर 3 है, 1/x की पावर 3, जो भी नीचे आता है उसकी पावर नेगेटिव ऊपर आ जाता है। बताओ -3/x की पावर 4 लिख सकता हूँ, यस या नो? इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -21/x की पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा? अगर लिखा हो 5x की पावर 2, चलो बताओ क्या आएगा? बोले क्या आएगा? सर 5 बाहर आ जाएगा, 1/x² -2 पर आ जाएगा और पावर 1 बढ़ जाएगी, तो -10x की पावर 3। किस बच्चों को क्लियर है? कह रहे भाई जबरदस्त क्लियर नहीं, सिर्फ क्रिस्टल क्लियर है। एक होता सिर्फ क्लियर है, एक है क्रिस्टल क्लियर है। अब मैं इनको छुपा देता हूँ, ये जो लाल लाइन है मैंने बताई ना सबके लिए। अगर मैं बोलूंगा वेरिएबल का डेरिवेटिव, तो अब क्या बोलेंगे? ब्रिंग द पावर डाउन एंड पावर में से कितना माइनस कर दूं? ब्रिंग द पावर डाउन एंड पावर में से कितना माइनस कर दूं? 1। यस। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। और अगर वेरिएबल इनटू कांस्टेंट हो तो क्या बाहर आ जाता है? कांस्टेंट बाहर और वेरिएबल का डेरिवेटिव। यस, यानी कायदे से देखा जाए तो अलजेब्रा वाला इंपॉर्टेंट, सॉरी वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, वो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्लास तक सबको ये अच्छे से पक्का। अब आता इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करा दूं, जैसे f(x) इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है x की पावर 10, x की पावर 7, 5x की पावर 4, 6√x, 12/x³। सिर्फ देखना है, करना नहीं, करने के लिए दूंगा 7/x, 13/√x, 13/√x 500। इसका डेरिवेटिव करना है। अब इससे गंदा कुछ आ नहीं सकता इसमें। अच्छा ये बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये वेरिएबल है कि नहीं है? क्या ये कांस्टेंट है कि नहीं? और ये सारा का सारा वेरिएबल इनटू कांस्टेंट है कि नहीं? पहले बताओ हाँ या ना। सर ये वेरिएबल है, लास्ट वाला कांस्टेंट है, बीच वाला सारा का सारा वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। सही बात है, यस। चलिए एक बार मैं करा दूं, पहले आप डेरिवेटिव आप उसको सिर्फ देखना है, और अगला आपको दूंगा करने के लिए। जब भी हम डेरिवेटिव करते तो डैश लगा देते। x की पावर 10 का ब्रिंग द पावर डाउन, पावर में से 1 माइनस, ब्रिंग द पावर डाउन, पावर में से 1 माइनस, इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। x की पावर 4 का 4x की पावर 3, 6 बाहर आ जाएगा। रूट एक्स का भैया ने बोला था 1/2√x, 12, 1/x³, जो भी पावर होती है नेगेटिव के साथ ऊपर नीचे पावर 1 बढ़ जाती है। 7, जो भी पावर होती है नेगेटिव के साथ ऊपर नीचे एक पावर बढ़ जाती है। 13, जो भी पावर होती है नेगेटिव के साथ ऊपर पावर बढ़ाऊंगा तो 3/2 आएगा x√x, और कांस्टेंट का 0। पहले बताओ किस किस बच्चे को क्लियर है? एंड इज बस। अब डेरिवेटिव फटाफट हो गया। तो f'(x) ये आया आपका 10x9, 7x6, 20x3, 6 से 3 कट 3/√x, 36/x की पावर 4, -7/x² -13/2 x√x, और ये हो गया आंसर। चलो अब आपको एक दूंगा मैं करने के लिए, आप कर पाओगे जितनी जल्दी मैंने किया, ये हम चेक कर लेते हैं मेरे बच्चों। लिखिए f(x) इक्वल टू x की पावर 8, x की पावर 5, 6x की पावर 5, 7√x, 12/x², 7/x, और 6/√x, और सॉरी
9/√x और 200 करिए बेटा। इसका डेरिवेटिव करो जैसे ऊपर वाले करें। बेटा हो गया, बहुत बढ़िया। अब जिसकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना बेटा, वो इसको डायरेक्ट भी करता जाएगा। जैसे f(x) आपने कर लिया होगा, 8x7 5x4, ये दोनों तो डायरेक्ट हो गए। मुझे पता है कि अंदर वाले का 5x4 है, मल्टीप्लाई करूंगा 30x की बार 4। मुझे पता 1/2√x होता है, 7/2√x होगा। मुझे पता -2/x की होगा, -24/x की पावर 3। मुझे पता -1/x² होगा, -7/x²। और मुझे पता -1/2 x√x होगा, x√x और 200 का 0। मुझे बताओ किस किस बच्चे का सही है? वो तो प्रैक्टिस के साथ साथ सही हो जाए। एंड इज बहुत बढ़िया। आइए अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा जो हमारा 50% वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम 20% वाले पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का तो अभी सिर्फ फॉर्मूला याद करना, और 11th क्लास में 6 फॉर्मूले मैंने प्रूव करा दिया था। हमें बस पढ़ना है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, sec का डेरिवेटिव क्या होता है, एंड cot का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x sec cot। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जिसमें भी सी सी लिखा होगा ना, उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव ही होगा। जैसे cos x का होता है माइनस साइन एक्स, cosec का होता है माइनस cosec x cot x। वैसे बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ मैं आपको। और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। बाकी मैं लिख देता हूँ, अभी याद कर लो फिर मैं आपको बताऊंगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, इसे मैं रेड से नहीं लिखूं, इसे मैं लिखता हूँ ब्लैक से। अब याद रखना, साइन एक्स का होता है cos x का होता है माइनस साइन एक्स, tan x का होता है sec स्क्वायर x। ये तो 11th क्लास में मैंने याद करा दिया था मेरे अपने बच्चों को, बाकी बाहर वाले को तो कोई गारंटी नहीं। माइनस cosec x cot x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, sec x इंटू tan x, और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। आइए बेटा बताइए बेटा, साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x cot x, sec x का sec x tan x। अच्छा बताओ, जिसका भी डेरिवेटिव सी से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, tan और cot के डेरिवेटिव में हमेशा स्क्वायर आता है। बताने को तुम्हें बहुत सारी चीजें, देख लो tan और cot के डेरिवेटिव में स्क्वायर आता कि नहीं आता, sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x। सही बोला कि नहीं बोला? एक चीज और बताता हूँ, ये याद रखने में मजबूत बढ़िया करते हैं। जिसके पीछे भी सेक होता है उसके डेरिवेटिव में वो जरूर आता है। जैसे सेक के डेरिवेटिव में सेक आता कि नहीं आता, बताओ। सेक के में सेक आता कि नहीं आता, और कौशिक में कौशिक आता कि नहीं आता, आता ना। तो तीन चीजें बताई मुझे, एक ही करके बताना जरा। ये क्या बोला है सर, माइनस cos x होगा ना? नहीं बेटा, साइन एक्स है cos x, cos x का माइनस साइन एक्स, वो इंटीग्रेशन में होता है। ध्यान सुना मैं जो पूछ रहा हूँ। जिसका भी जो भी सी से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, फिर मैं याद करूंगा, नेगेटिव होता है। tan और cot के डेरिवेटिव में क्या आता है सर, स्क्वायर आता है। याद रखना, tan और cot के डेरिवेटिव में स्क्वायर आता है। और जिसके पीछे भी sec है, sec के डेरिवेटिव में sec आता कि नहीं आता, यस या नो?
और कॉसेक के डेरिवेटिव में कॉसेक आता कि नहीं आता? यस यस। पहले अब मैं आपको अभी यहीं पे याद कराने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगली क्लास में अगर याद नहीं होगा तो तुम्हारा डेरिवेटिव वीक होता जाएगा। पहले तो आपको ये 3 डेरिवेटिव याद करो, जब याद हो जाए तो डन कर देना, क्योंकि ये 3 तो सबको याद होते ही होता है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर। टेन का बस सेक ही याद करना है, जिसको याद हो जाए डन करते जाना कि भाई ये 3 याद हो गया। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन और टेन का सेक स्क्वायर। यस। और अब ये 3 याद करने का टाइम आ गया। अब इसको याद करने के मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। देखो कॉसेक में सी से स्टार्ट है, माइनस आएगा, कॉसेक में कॉसेक आएगा और कॉट हो जाएगा, सेक में सेक आएगा और एक टेन आएगा, कॉट में स्क्वायर आएगा, कॉसेक। ये 3 भी याद कर लो, बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। हो गया? याद हो गया? पक्का? पूछूं? अब मैं पूछता हूँ, एक एक करके बताना। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सर कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो सी से स्टार्ट हो गया, माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सर स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब सबसे मेन कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव में पहले तो माइनस आएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा? और कॉसेक भी आएगा कि नहीं आएगा? और कॉट, बस कॉट याद रखना है। सेक के डेरिवेटिव में सेक आएगा कि नहीं आएगा? और कॉट सॉरी टेन आएगा कि नहीं आएगा? और कॉट के डेरिवेटिव में माइनस आएगा कि नहीं आएगा? स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। यस या नो? अब मुझे कौन कौन हैंड रेज करके गारंटी देता कि अगली क्लास तक भैया मैं आपको ये पूरा पूरा याद करके दूंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि अगर अगली क्लास में आपको याद नहीं होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, याद रखना। ठीक है? हैंड इज बहुत बड़े, गारंटी दे रहे हैं। तो भैया कुछ कुछ तो आपने बताई दिया, याद हो ही जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको बता दूं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का डेरिवेटिव एक जैसा। इनवर्स देखो, इनवर्स वाला मैंने 11th क्लास में प्रूव नहीं कराया था, कराया था प्रूव? क्योंकि इनवर्स तो तुमने 11th क्लास में पढ़ा ही नहीं है, इनवर्स तो तुमने 12th क्लास में पढ़ा है, सेकंड चैप्टर। तो 11th क्लास में कैसे बता दूंगा इसका डेरिवेटिव? तो इसके फॉर्मूले में अभी बता रहा हूँ, जब टाइम आएगा तो मैं इसके फॉर्मूले प्रूव भी करा दूंगा, ठीक है ना? पर अभी याद करा रहा हूँ। साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का एक जैसा होता है, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का एक जैसा होता है, और कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का एक जैसा। और इसको भी याद रखने के लिए आपको चीजें बताएंगे। क्या यहाँ पे भी सी आ रहा है? यहाँ पे भी सी का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? यहाँ पे भी सी का डेरिवेटिव में क्या आएगा? बिल्कुल मेरे बच्चों, यहाँ पे भी सी के डेरिवेटिव में माइनस आएगा। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों के डेरिवेटिव में भी एक जैसा ही है। जैसे अगर मैंने बोला साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसे आया मैंने 11th क्लास में नहीं बताया, 12th में बताऊंगा, पर अभी याद रखो। माइनस सॉरी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ कॉस इनवर्स में भी सेम यही आएगा, कॉस इनवर्स में सेम यही आएगा, पर इसके आगे क्या लग जाएगा? चैट करके बताओ, इसके आगे क्या लग जाएगा? बिल्कुल सर, माइनस लग जाएगा। बिल्कुल पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे हम उसको। सर अब पढ़ लो एक बार, मन मन में पढ़ लो। साइन इनवर्स का √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का 1 और माइनस लग जाएगा। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स वाले में क्या लग जाएगा बताओ फटाफट? क्या माइनस लग जाएगा नहीं लग जाएगा? यस या नो? सर टेन इनवर्स एक्स का होता है, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें लग जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस। सेक इनवर्स का होता है 1/x√x²-1। तो कॉसेक इनवर्स में क्या आ जाएगा? -1/x√x²-1। पहले बताओ याद हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब इससे बढ़िया क्या चाहते हो? साइन कॉस, टेन कॉट, सेक और कॉसेक।
हो जाएगा ना, हो जाएगा या याद हो गया? एक बार आंख बंद करके पढ़ के देखो, याद हुआ कि नहीं बताओ। बस 3 चीज याद करनी है। क्या याद करना है? 3 चीज। 1/√1 - x², 1/1 + x² और 1/x√x²-1 है कि नहीं? ये साइन और कॉस में चलेगा, ये टेन और कॉट में चलेगा, ये कॉसेक और सेक और कॉसेक में चलेगा। बाकी तुम याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस, बहुत बढ़िया। और जब भी डेरिवेटिव की क्लास चले तो जिस भी कॉपी में उतारो उस कॉपी को इसी को ऊपर रखना, ठीक है भैया? ये हो गया सेक और कॉसेक का। अब आता है तुम्हारा लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन तो बहुत आसान है, जो मैं 10% की वेटेज दे रही। लॉग फंक्शन में log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बस ये याद रखो। चैट करके बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? बस याद, एक ही है फॉर्मूला। तुम बोलो सर एक ही फॉर्मूला है तो इसे तुमने 10% कैसे बोल दिया? तुम ऐसे लग रहा हो ना बेटा, आगे जाके पत्ते खोलेंगे, बहुत लॉग आता है, बहुत लॉग आता है। और वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके अंदर भी एक ही फॉर्मूला है। जब तुम चेन रूल पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? क्या ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है? 11th क्लास में दोनों प्रूव करा दी थी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई एक्स का ई एक्स ही होता है। यस, याद रखना, ठीक है बेटा? एक बार और पूछूं, बताना जरा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? बहुत बढ़िया। और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई एक्स। अब हम पढ़ेंगे, हमने पांचों पढ़ लिया, अलजेब्रा पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, लॉग और एक्सपोनेंशियल। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। फटाफट फटाफट करेंगे, मेरा साथ दोगे आप। प्रोडक्ट रूल तो याद होगा, दो वाला प्रोडक्ट, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हैं, जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव। यस या नो? पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा हो सर, पहला सेम दूसरा, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। जैसे मैंने लिखा पहला क्वेश्चन, x की पावर 4 sin x, तो मैं क्या बोलूं बताओ? x की पावर 4 sin x का डेरिवेटिव और sin x सेम, x की पावर 4 पहला सेम दूसरा डेरिवेटिव, दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव। तो बेटा मुझे बताओ, क्या आपके पास sin x का डेरिवेटिव पता है आपको? sin x का डेरिवेटिव cos x होता कि नहीं होता? और sin x सेम, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ होता कि नहीं होता? यस। चलिए दूसरा आप करिए। फॉर्म ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। जैसे दूसरा है आपका x³ log x, log x का 1/x होता है। करिए बेटा, पहला सेम रखिए, कॉपी खोल के रखिए बेटा, 5 मिनट अभी क्लास अच्छी चलेगी और 2-4 मिनट फालतू भी हो सकती है। राधे श्याम कर रहे हो? सॉरी, राधे कृष्ण। अब तक तो हो जाना चाहिए था बेटा। पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव। पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए? 1/x होता कि नहीं होता? और log x सेम, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x² होता कि नहीं होता? पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव। किस बच्चे का सही है? थोड़ा हाथ चला लो बेटा प्लीज। चलिए बेटा, जी हाँ, अगला दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा, इसमें हम थोड़ी चालाकी भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 10x अपॉन में x की पावर 4 आ गया। मान लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10x अपॉन में x की पावर 4 आ गया। आगे बेटा, अगर 10x अपॉन x की पावर 4 आया, देखा जाए तो देखने में तो लगता है डिवाइड है, क्या इसे मैं मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ? 10x इंटू 1 अपॉन x की पावर 4। यस या नो? अब अगर मैं इसमें लगाऊंगा पहला सेम, कर लोगे? करना फटाफट, क्योंकि 1 अपॉन x की पावर 4 का डेरिवेटिव आपको पता है।
करने की कोशिश करो, अगर करने की कोशिश नहीं करो तो फायदा कुछ नहीं। टेन एक्स 1/x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है -4/x की पावर 5। 1/x की पावर 4 और 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x। पता है ना? अब बताओ किस बच्चे का सही? बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं EX/√x, क्या इसको भी आप क्वेश्चन रूल में प्रोडक्ट यानी डिवाइड रूल को प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर देंगे? बड़ा कर लोगे? पहला सेम 1/√x का तुम्हें पता है कि -1/2x√x आता है। दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव EX कर फटाफट। तुम तो ज्यादा ज्यादा करा रहे हो बेटा मेरे से। पहला सेम 1/√x का डेरिवेटिव होता है -1/2x√x और 1/√x। दूसरा सेम EX का डेरिवेटिव EX, जो आदि बताया मैंने। सही है बेटा? बस फॉर्मूले याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। किस बच्चे का सही है? बहुत बढ़िया। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर कभी भी तीन चीजें मल्टीप्लाई हो, दो का तो प्रोडक्ट रूल सबको ही पता है। अगर तीन चीज मल्टीप्लाई हो तो कैसे करते हैं? पहले का डेरिवेटिव बाकी दो चीज सेम, दूसरे का डेरिवेटिव बाकी दो चीज सेम, तीसरे का डेरिवेटिव बाकी दो चीज सेम। फॉर्मूला क्लियर हो गया? सर पहले का डेरिवेटिव कर दो बाकी दो चीज सेम, दूसरे का डेरिवेटिव बाकी दो चीज सेम और तीसरा डेरिवेटिव बाकी दो चीज सेम। जैसे मान लो कि आ गया x की पावर 4 sin x और EX। कैसे करो? पहले बताओ, पहले का डेरिवेटिव पहला क्या है? इधर देखो, उधर करो मत। पहला क्या? x की पावर 4 और बाकी दो चीज सेम। फिर दूसरे का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, बाकी दो चीज सेम। फिर होता है तीसरे का डेरिवेटिव EX का डेरिवेटिव क्या होता है? EX, बाकी दो चीज सेम। मुझे बताओ किस किस बच्चे को क्लियर है? आगे बेटा चलिए करें। EX log x tan x और tan x का डेरिवेटिव sec²x होता है। सारे फॉर्मूले का ही खेल है। अगर थोड़ा थोड़ा अटक भी रहोगे तो फॉर्मूले की वजह से अटक रहे होंगे। करे फटाफट। जिसका हो जाए हैंड रेज कर देना, और हैंड रेज से पता चल जाए कितने बच्चों को हो रहा है। और डाउन मत करना, हैंड रेज करके रख देना। मैं एंड में देखूं हैंड रेज कितने हुए। हम पगल जी। EX का डेरिवेटिव सर EX ही होता है, बाकी दो चीज सेम। log x का डेरिवेटिव 1/x ही होता है, बाकी दो चीज सेम। tan x का डेरिवेटिव sec²x ही होता है, बाकी दो चीज सेम। सही है बेटा? यस या नो? किसी बच्चे से एक बार हैंड रेज कर देंगे। बहुत। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन रूल आता है, जैसे आ गया EX tan x अपॉन में x की पावर 5। तो मुझे बताओ, इस देखने में तो ऐसा लगता है कि डिवीजन रूल लगेगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ EX इंटू tan x 1/x की पावर 5? क्या इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट रूल ले सकता है? हाँ या ना? आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, करिए फटाफट। जिसका हो जाए दोबारा हैंड रेज। अब सबने पता है कि भाई फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है। वाह, मानना पड़ेगा हैंड रेज हो रहे हैं बहुत बड़ी।
सर आपने बोला पहले का डेरिवेटिव, मैं बोलूंगा EX का डेरिवेटिव EX, बाकी दो चीज सेम। फिर दूसरे का डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, बाकी दो चीज सेम। और 1/x की पावर 5 का डेरिवेटिव हुआ -5/x की पावर 6, यही होता है ना, और बाकी दो चीज सेम। ये बताओ किस किस बच्चे का यहाँ तक सही है कि भैया मेरा बिल्कुल 100% बहुत बड़े सही। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, सुपर। आगे बेटा, तो आपको प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया, अब टाइम खत्म हो गया। प्रोडक्ट रूल क्लियर है, 2 वाला प्रोडक्ट रूल क्लियर है, 3 वाला क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन रूल अगली क्लास में कराऊंगा मैं, क्योंकि पहले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए ना। सही बात है, गलत बात है? पहले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हो तो फायदा क्या? अरे मैं अभी तो करा दूंगा, अभी तो मेरे पास टाइम है, पर बाकी बच्चों को तो 1 ही घंटे का होता है। उसके बाद तो चेन रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल। बेटा इसको मैं बोलूंगा रिवाइज इट, रिवाइज कर लोगे। आज होमवर्क नहीं आएगा बेटा, होमवर्क अगली क्लास से आएगा और तगड़ा आएगा। रिवाइज इट, और सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले, लर्न फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे फॉर्मूले दिमाग में बैठा लो, नहीं तो अगली क्लास में दिक्कत होगी। अगली क्लास में किसी को भी कोई छूट नहीं मिलेगी, किसी से कुछ भी पूछ सकता हूँ। अब मुझे बताओ क्लास कैसे लगी आपको, पूरा पूरा याद आया कि नहीं आया, पहले बताओ। क्वेश्चन रूल तो बहुत छोटा सा है, 2 मिनट में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लास बहुत ज्यादा, ये तुम्हें पता कि बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसमें बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला बढ़ेगा, बाकी सारा सारा बहुत अच्छे से क्लियर करा। क्लास कैसी लगी आप चैट करके बता सकते हो। याद आ गया ना पूरा पूरा डेरिवेटिव? यस, एक्चुअली क्या है, मैंने इतना बहुत सबर करके पढ़ा है, 11th क्लास का ही पढ़ा है एक तरीके से देखा जाए तो। 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था, क्यों पढ़ाया मैंने 11th क्लास का एक बार और